जितने दूर हैं उतने पास हैं, और जितने हमारे अंदर हैं भगवान शिव आत्मा स्वरूप में, उतने ब्रह्मांड में व्यापक भी है। एक ऐसा शिव मंदिर जिसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष के सारे द्वार खुल जाते हैं। भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर जहां स्वर्ग से हवा आती है। एक ऐसा मंदिर जहां हर एक शिव भक्त अपनी पूरी जिंदगी में एक न एक बार जाना चाहता है। शिव शंभू का ऐसा मंदिर जिसका होना ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माने जाने वाला समुद्र तल से 22,000 फीट ऊंचा और हिमालय की चोटियों के बीच बसा हुआ केदारनाथ मंदिर के बारे में। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ साथ महादेव भी त्रिदेव का एक हिस्सा है, जो सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड के विनाश की शक्ति रखते हैं और इसी कारण की वजह से उन्हें विनाशक भी कहा जाता है। शिव से जुड़ी हर एक चीज रहस्यमयी है, चाहे वो उनका डमरू हो, चाहे कैलाश पर्वत, चाहे केदारनाथ धाम। तो आइए इन रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस एपिसोड में। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल, जिसे महादेव के मंदिर के रूप में माना जाता है। इस मंदिर को भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसके पीछे कई ऐसे रहस्य हैं जिनके जवाब ना किसी को मिले हैं और शायद आगे चलकर भी एक सिर्फ मिस्ट्री कायम रहेगी। समुद्र तल के 22,000 फीट ऊपर एक 6 फीट के प्लेटफॉर्म पर बना ये केदार बाबा का मंदिर, जिसका पौराणिक नाम केदार खंड था। खंड यहाँ के शिवलिंग को कहा गया है और जिस समय इस मंदिर का निर्माण हुआ था, उस समय जिस राजा का इस इलाके में शासन था, उनका नाम केदार था, जिनके नाम पे इस जगह को कहा गया केदार खंड। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शिवलिंग को खंड क्यों कहा गया। केदारनाथ के शिवलिंग का आकार कुछ पिरामिड जैसा है, जो एक बड़ा पत्थर लगता है, और ये शिवलिंग पूरी दुनिया में सबसे अलग और अनोखा है। केदारनाथ का पहला वर्णन 7वीं सेंचुरी के स्कंद पुराण में दिया गया था, जिससे हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर कितना ज्यादा पुराना है। और कहा जाता है कि इस मंदिर की सबसे पहले स्थापना पांडवों ने की थी। बट ड्यू टू क्रूअल हैंड्स ऑफ टाइम दिस टेम्पल गॉट वेनिस्ड। उसके बाद 8th सेंचुरी में श्री आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पूर्ण निर्माण किया था और आज भी उनकी समाधि इस मंदिर के पीछे है। और फिर समय समय पर राजा भोज द्वारा इस मंदिर का रिनोवेशन कराया गया था। इस शिवलिंग के पीछे एक बहुत अद्भुत कहानी है, जो माना जाता है कि महाभारत के दौर की है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने भाइयों का वध करने के बाद पांडवों को अपने 100 भाइयों को मारने का बहुत ज़्यादा खेद था और इसी गिल्ट के साथ उन्होंने ऋषि वेदव्यास के पास जाकर इस दुख का समाधान ढूंढना चाहा। और फिर जब पांडव अपना दुख लेकर ऋषि वेदव्यास के पास पहुँचे, तो ऋषि वेदव्यास ने उन्हें सुझाव दिया कि वो अपने इन पापों से मुक्ति पाने के लिए शिव जी के पास जाएं। और फिर पांडव अपने इन पापों से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की खोज में काशी चले गए। लेकिन उन्हें काशी में भी भगवान शिव जी के दर्शन नहीं मिले। कहा जाता है कि महाभारत के बाद शिव जी पांडवों से नाराज थे और पांडव शिव जी की खोज में यहाँ से वहां भटक रहे थे। आखिर में शिव जी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाके बस गए। और फिर जब भगवान शिव ने पांडवों को अपनी ओर आते हुए देखा, तो उन्होंने नंदी बैल का रूप धारण करके बाकी सारे गायों और भैंसों के झुंड में जाके छुप गए। लेकिन भीम की शातिर नजरों ने उन्हें पहचान लिया था। जब पांडव शिव जी की ओर बढ़ना शुरू हुए, तब शिव जी ने अपने आप को धीरे धीरे धरती में समाना शुरू कर दिया था। पर भीम ने अपने हाथों से भगवान शिव का पीठ का हिस्सा अपने हाथों से पकड़ लिया था और माना जाता है कि वही एक हिस्सा जमीन के ऊपर रह गया था, जिसे कि आज हम केदारनाथ बाबा के रूप में पूजते हैं। और फिर इसी किस्से के बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का रास्ता बताया और तभी पांडवों ने पहली बार ये मंदिर स्थापित किया। कहते हैं कि जब भगवान शिव का बैल रूप धरती में समा रहा था, तब शिव जी का मुख रुद्रनाथ में, जटाएं कल्पेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में प्रकट हुई थी।
और इसी कारण केदारनाथ के साथ साथ इन चारों स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। अनोखे होने के साथ साथ इस मंदिर की काफी रोचक और रहस्यमय कहानियां भी हैं। देहरादून के वाद्य इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल साइंटिस्ट विजय जोशी के अकॉर्डिंग 13th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी तक एक 400 साल का छोटा आइस एज आया था, जिसमें हिमालय का काफी हिस्सा बर्फ में दब गया था। उनमें ये मंदिर भी था और उस दौरान सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आज भी मंदिर के द्वार पर इसके निशान देखे जा सकते हैं। और सही कहते हैं, काल भी क्या करेगा महाकाल का। इसे ज्यादातर लोग रहस्य कहते हैं, लेकिन मानो तो रहस्य है या मानो तो भोले बाबा का चमत्कार। और अब इस पे आपका क्या सुझाव है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।